हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के अपडेट्स हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर का मानना है कि 2024 तक भारत के $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पूरा करने में टाटा ग्रुप अहम भूमिका निभा सकता है। एन चंद्रशेखर ने टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को लिखे लेटर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रुप की रणनीति में डिजिटल, न्यू एनर्जी, सप्लाई चेन और हेल्थ जैसे विषय शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं कोरोना वायरस महामारी के बाद जीवन शैली में आए बदलाव पर निर्भर है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन $100 अरब से अधिक है और इस ग्रुप में 8 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। नए साल के अवसर पर कर्मचारियों से संबोधन में चंद्रशेखर ने कहा कि व्यवसायों और समाज को कोरोना महामारी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। बीते साल पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रुप अधिक सरल और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि टाटा ग्रुप 2024 तक $3,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनने की देश की महत्वाकांक्षाओं के साथ वृद्धि में अपनी भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है, मेदांता ब्रांड के नाम से अस्पतालों और का ऑपरेशन और मैनेजमेंट करने वाली ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड और क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वीडा क्लिनिकल को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO लाने की मंजूरी दे दी है। ड्राफ्ट पेपर के अनुसार ग्लोबल हेल्थ के IPO में 500 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इशू और 4.84 करोड़ के इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी IPO से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। ग्लोबल हेल्थ उत्तर और पूर्वी भारत का एक प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूट है। वही वीडा क्लिनिकल रिसर्च के IPO का साइज 831 करोड़ रुपए का होगा। इसमें 331.60 करोड़ रुपए तक का फ्रेश इशू और करीब 500 करोड़ रुपए का प्रोमोटर्स और मौजूदा शेयरधारकों की तरफ से ऑफर फॉर सेल शामिल है। नेक्स्ट है, पुराने वाहनों के विक्रेता श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि पुराने वाणिज्यिक वाहन कारोबार के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने की खातिर उसने अशोक लीलैंड के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि दो कंपनियों के बीच करार हुआ है जिसके तहत श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया के प्रत्यक्ष एवं डिजिटल मंच पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने, उनके निस्तारण और खरीद की सुविधा देंगे। इस करार के तहत कंपनी पुराने वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री करने और नए वाहनों खरीदने के लिए अशोक लीलैंड आने वाले सभी लोगों को अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन नीलामी मंच पर उपलब्ध करवाएगा। अशोक लीलैंड के मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रमुख संजय सारस्वत ने कहा कि इस साझेदारी के जरिए कंपनी पुराने वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में स्थापित होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, सुप्रिया लाइफ साइंस के शेयरों की आज शानदार लिस्टिंग हुई है। इस फार्मा API मैन्युफैक्चरर्स के 55% की उछाल के साथ 425 रुपये पर ट्रेड करते दिखे। अपर बैंड पर इस इशू की कीमत 274 रुपये प्रति शेयर थी, यानी यह अपने इशू प्राइस से 151 रुपये बढ़कर खुला है। सुप्रिया लाइफ साइंस के 700 करोड़ रुपये के IPO में फ्रेश शेयर जारी करने के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी शामिल था। यह कंपनी API की मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। कंपनी का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी है। सुप्रिया लाइफ साइंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन ओपनिंग के दौरान 3,420 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। सुप्रिया लाइफ साइंस का 700 करोड़ रुपये का IPO 16 दिसंबर को खुला था और इसमें 20 दिसंबर तक पैसे लगाने का मौका था। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का शुद्ध मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2019 में कंपनी का 39 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था, जो कि अगले साल बढ़कर 73 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो कंपनी को 123 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था,
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2021 में कंपनी को 65 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों तक इन्हें पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। IPPB के साथ 4.7 करोड़ से अधिक ग्राहक जुड़े हैं। इस करार के जरिए IPPB के ग्राहकों के नेटवर्क का लाभ उठाया जा सकेगा। IPPB के करीब 90% ग्राहक ग्रामीण इलाके से है और इसका लाभ उन्हें मिलेगा। HDFC बैंक ने सोमवार को कहा कि इस साझेदारी के साथ IPPB बैंक की 650 शाखा और भारत भर में उसके 1,36,000 से अधिक बैंकिंग केंद्रों के जरिए अपने वित्तीय समावेशन अभियान को और मजबूत भी करना चाहते हैं। IPPB बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे वेंकट रामू ने कहा कि हमारा प्रयास ऋण देने वाले भागीदारों के साथ मिलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं वैकल्पिक डेटा स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए कर्ज प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न नागरिक केंद्रीय सुविधा एक मंच पर उपलब्ध करवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।